और जी कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। मेरे मेडिकल स्टोर वाले वीडियो पे इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं, तो मैंने काफ़ी क्वेश्चंस इनसे पूछ चुकी हूँ। लेकिन अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लोग काफ़ी ये भी पूछते हैं कि जो मेडिकल स्टोर पे जो लड़के रहते हैं उन्हें मेडिकल का इतना ज़्यादा नॉलेज कैसे होता है, मतलब दवाइयों का इतना नॉलेज कैसे होता है। तो सर हमें इसके बारे में बताइए, कैसे नॉलेज सच में कैसे होता है नॉलेज, जो एक लड़का बंदा यहाँ रह रहा, तो क्या क्या है वो? सीधी सी बात है, फार्मासिस्ट तो नॉलेज तो होगी। जी क्या का मतलब क्या है? एक्चुअल में हमारी लाइन, हम चाहे 20 साल भी मेडिकल लाइन में रहें, लेकिन हमारे लिए हमेशा एक्सपीरियंस रहता है। अच्छा। लाइक मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। शारदा हॉस्पिटल हमारे गेटोडा में है। हाँ। जितनी भी छोटी कंट्रीज़ हैं, ताइवान, थाईलैंड, शिकागो जो मतलब छोटी कंट्रीज़ हैं, तो वो कोरोना से फाइट नहीं कर पा रहे। मतलब कोरोना की ज़्यादा करीब हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है कोरोना से, तो उन्होंने इंडिया वालों से सपोर्ट मांगी है। अब शारदा के जो स्टूडेंट हैं, जो टीचर्स हैं, तो स्टूडेंट ही वो टीचर्स हैं, जो डॉक्टर हैं, वो वहाँ के लोगों को गाइड कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, मुझे नहीं पता था इस बारे में। कोरोना के लिए क्यों? क्योंकि हो सकता है इनके पास नॉलेज ज़्यादा हो। मेडिकल दोनों ने एक साथ करी है, लेकिन इनको एक्सपीरियंस ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये किसी भी वे में उनसे आगे हैं, उनसे एक कदम आगे हैं, तो बेटर है, इन पर नॉलेज ज़्यादा है। तो ये रियली में मैंने न्यूज़ में देखा था, और बाकायदा न्यूज़ में भी आया था वीडियो पे कि अब हमारे इंडिया के, भारत के लोग, गेटोडा में शारदा हॉस्पिटल के लोग, डॉक्टर्स वहाँ के लोगों को गाइड करेंगे कोरोना से बचाव के लिए, क्योंकि वहाँ पे नेचुरली कुछ चलता नहीं है। चलो अब सवाल पे आते हैं। नॉलेज एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर कोई डॉक्टर है, उसकी एज 50 साल है, तो उसके लिए कोरोना भी एक्सपीरियंस है। उसे थोड़ी पता थी कि कोरोना, अभी सुनो साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट हमेशा चांस इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं, ये वो ऐसा। कोरोना की वैक्सीन क्यों नहीं आई है? ये भी एक चैलेंज है डॉक्टर्स के लिए। और जब ये आ जाएगी तो इसमें ढलना हमारा है, 2-3 साल 5 साल जैसे चलेगा, तो एक्सपीरियंस हो गया। डॉक्टर्स, कंपनीज, साइंटिस्ट, गवर्नमेंट उस चीज़ को फॉलो अप कर रही है। तो मुझे भी मेरे मेडिकल को 5 साल प्लस हो गए हैं। तो जब मैंने मेडिकल, हमें किताबी कीड़ा बनाया जाता है। हम किताब के थ्रू पढ़ते हैं, किताब के थ्रू ही हम लिखते हैं। जब हम 12वीं बी फार्मा या डिप्लोमा करके बाहर निकलते हैं, लाइक MBBS करके बाहर निकलते हैं, तो हमें किताबी नॉलेज होती है। हमें ये पता होता है कि हमारी आँख के बीच में काला जो गोली है, गोतिल है, वो है। लेकिन वो क्या है, वो हमें किताब से नॉलेज मिली। लेकिन हम ये किताब, हम मार्केट में आके हम उसको देखेंगे। अब मेरे पास एक बंदा आया, उसने बोला भैया आँख में खुजली हो रही है। मैं कहा रेडनेस भी, पानी भी आ रहा है। तो मुझे सीधा पता लगे उसकी आँख में इन्फेक्शन है। तो उसके लिए गवर्नमेंट भी टीवी पे ऐड दिखाती है कि रिंग गार्ड लगाओ, ये सही हो जाएगा, ये वाला पाउडर लगाओ, खुजली सही हो जाएगी, नाइसिल लगाइए, कूल पाउडर है, घमौरिया दूर करेगा, च्यवनप्राश खाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, काढ़ा पिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, टूथपेस्ट करो। टूथपेस्ट 10 तरीके के आते हैं। सेंसिटिव है, सिबा का है, कॉलगेट है, नीम है, लौंग है, ये है, वो है। 10 कॉलगेट के नाम मैंने गिन लिए। मुझे रखने पड़ते क्यों? डॉक्टर्स, कुछ तो डॉक्टर्स भी आते हैं, उनको नॉलेज है। लेकिन लोगों को नॉलेज कहाँ से आई? टीवी से आई। टेलीविज़न देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो उनसे उनको नॉलेज मिलती है। वो मेरे पास, भैया ये दे दीजिए, तो उन्हें नॉलेज थी। चाहे वो आराम करे ना करे, वो नॉलेज हो गई। उनको नॉलेज है कि मेरे को वेदकांति, डाबर का या फिर कॉलगेट का चाहिए। वो उसको लेके जाएगा, ट्राई करेगा, यूज़ करेगा, उसे रिलीफ मिलेगा। अगर उसके सामने कोई पेशेंट सेम आ गया कि यार मुझे दांतों में दिक्कत है, एक काम कर, ये वाला पेस्ट यूज़ कर, उसकी ऐड हो गई, उस बंदे की नॉलेज काम आ गई। वो दोबारा मेरे पास, इनकेस मेरे पास दोबारा वो आता भी है, तो बताएगा भैया मुझे तो बहुत आराम मिल गया। अगर उस पेस्ट को मैं अपने अकॉर्डिंग देता, उसने बताया भैया दांतों में ठंडा पानी लगता है, बदबू आती है, पीलापन है, तो मैं उसको नॉर्मली कोई भी पेस्ट दे दिया उठा के। वो मेरा एक्सपीरियंस है। 10 में से मैंने एक क्यों दिया? मुझे पता है ये अच्छा काम, किस चीज़ में ये काम करेगा। मैंने उसको उठा कर दे दिया। 3 दिन बाद आया मेरे पास, बोला भैया पहले से बेटर है। ये होता है एक्सपीरियंस। तो ये हुई ना कि उसमें मतलब एक्सपीरियंस कैसे होता है? कंपनी, मुझे टीवी ने बताया ना ये चीज़। अच्छा। मुझे टीवी ने बताया, उसने टीवी देखा नहीं देखा, मैंने तो देखा है। हाँ। मेरे पास कंपनी के बंदे आए, जिसे बोलते हैं मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, MR। वो लोग प्रमोट करते हैं मेडिसिन्स का। ओके। हर मेडिसिन टीवी पे ऐड नहीं कर सकते। जी। हर मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है, हर क्रीम का साइड इफ़ेक्ट है, हर किसी का साइड इफ़ेक्ट होता है।
टीवी पे वो चीज़ ऐड होती है लाइक झंडू बाम, लगा लो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगाने से लोगों को 1% लोगों को इचिंग भी करता है, वो उसके बॉडी को रिएक्ट कर रहा है, वो रिएक्शन कर रहा है। केरोसिन, झंडू बाम, च्यवनप्राश और बहुत से बोलते हैं ये वाला पेस्ट, वो वाला पेस्ट, जो सेंस नॉर्मल चीज़ें हैं जिनका रिएक्शन बॉडी के रिगार्डिंग गलत हो, वो बहुत कम होता है। लेकिन टीवी के थ्रू भी गवर्नमेंट ऐड कराती है, कंपनियां भी ऐड कराती हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, जिसका डायरेक्ट ऐड करने से कोई नुकसान नहीं है। कस्टमर लेके जाएगा, यूज़ करेगा, तब भी वो आराम से लगा सकता है। मेरा 5 साल एक्सपीरियंस है, मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं उनसे पहले प्रॉब्लम्स पूछता हूँ, फिर मैं दवाई देता हूँ। दवाई क्यों देता हूँ? मुझे पता है ये दवाई इस काम में आएगी, लेकिन वो किसने बताया मुझे? जहाँ मैंने ट्रेनिंग की वहाँ बताया। कंपनी वाले बंदे आते हैं, मैं MR वगैरह आते हैं, मुझे बताते हैं भैया ये दवाई इस काम में काम करेगी। सबसे बड़ा जो मेन रोल है डॉक्टर के पास, डॉक्टर को कुछ नहीं पता, डॉक्टर को किताबी नॉलेज होती है, उसको ये पता लीवर ऐसा है, इसमें ये दिक्कत है, वो डायग्नोस कर सकता है। डायग्नोस करने का मतलब उस बीमारियों का पता लगाएगा, बीमारी के बाद उस पर ट्रीटमेंट क्या देना है, वो मेन रोल हमारा फार्मेसी वालों का होता है। हमें इस चीज़ की किताबी नॉलेज पहले ही दी जाती है। जो हम किताब में पढ़ने जाते हैं तो हमें मेडिसिन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, फिर हम जब जाते हैं तो हमें ये पता होता है, और हमें बुक्स में सॉल्ट नेम बताए जाते हैं। सॉल्ट नेम होता है मेडिसिन, जो दवाइयाँ होती हैं, स्ट्रिप होती है, उसके अंदर छुपा होता है। हम उस चीज़ से किताबी कीड़े हैं, हमें पता है ये दवाई इस काम में काम करेगी, लेकिन उसके लिए हर किसी को नॉलेज नहीं होती है। इस चीज़ को हम डॉक्टर्स को बताते हैं, तब जाके डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर, डॉक्टर के लिए पेशेंट ठीक हो जाता है। तो हम कुछ लोग पैसे की मजबूरी की वजह से, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, या फैमिली की प्रॉब्लम की वजह से मेडिकल स्टोर नहीं कर पाते, वो करते हैं मार्केटिंग कंपनी में मार्केटिंग करते हैं। मेडिकल कंपनी में वो क्यों करते हैं? उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसे पता है मेडिकल खोलूँगा 4 से 5 लाख रुपए लगेंगे, और पता नहीं यार पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, बंद कर देते हैं। तो बेसिकली प्रमोशन कंपनी, मेडिकल कंपनी में काम करते हैं, मेडिसिन को प्रमोट करते हैं। हमारे पास भी आते हैं कि भैया नई मार्केट में लॉन्च हुई है, जैसे अभी काढ़ा चल रहा है कोरोना में, कि भैया काढ़ा पियो, गला खराश ख़त्म, ये ख़त्म, वो ख़त्म, इम्यूनिटी बूस्टर है। रियली में है इफेक्ट वो किसने बताया? पहले किसी ने काढ़ा नहीं सुना था। विटामिन सी पहले लोग नहीं खाते थे। HCQC मेडिसिन की डिमांड डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से आई थी। क्यों आई थी? वहाँ पे शॉर्टेज थी। ये इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन है। कोरोना का कोई इलाज नहीं है, अभी ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा सबसे वाला फर्स्ट नंबर पे हमारे इंडिया 68%, 32 रिकवर रेट मतलब रिकवर है अपने इंडिया का। क्यों है? क्योंकि मेडिसिन की वजह से हम लोग पहले ही ज़्यादा नॉलेज होता है, और मेडिकल स्टोर पे नॉलेज का मतलब होता है ज़्यादा, जितनी मेडिसिन होती है सबके बारे में हमें पता होता है। कुछ डॉक्टर्स बताते हैं, कुछ हमारे मास्टर जी गूगल है, हम गूगल पे देख लेते हैं, क्योंकि हमारे गुरु हैं, वो हमेशा रहेंगे। तो कुछ चीज़ के बारे में तुम्हें देखना है तो गूगल पे देख लीजिए, गूगल आपको 100% सपोर्ट करेगा किस बारे में आती है। अगर आपको पता होनी चाहिए कि ये इसका मीन्स क्या है, तो आप 100% उसका असर डाल लोगे। दूसरा, आपको नहीं पता है, मेरा एक फ्रेंड है, और आई थिंक 3rd या 4th क्लास पढ़ा हुआ है, बिहार का रहने वाला है, अच्छी मेडिकल लाइन में काम कर रखा है, 15 साल एक्सपीरियंस है उसको, वो हमारा भी गुरु है। उसको ये पता है कि मेडिसिन कि काम क्या है रेगुलरली, सो यही पता है कि मेडिसिन कहाँ मिलेगी। अभी भी जहाँ जॉब कर रहा है कोई काम नहीं है उसका, बस वो गाइड करता है, भाई ये वाला मेडिसिन इसको दे, किसी को। वहाँ उसके अंडर में 10 बंदे काम करते हैं, वो सेल्स और परचेज़ दोनों देखता है। परचेज़ कहाँ से करनी है, कौन सी मेडिसिन कहाँ से मिलेगी, वो हमें नॉलेज उसने 15 साल में ली है। 5 साल में तो ली होगी, 5 साल में उसने एक्सपीरियंस लिया। जहाँ भी जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, पढ़ा लिखा नहीं है, अंगूठा ठेक है। अभी भी जाता है, वो 50,000 रुपये सैलरी है उसकी, लेकिन उस समय 20-25 तो होगी, लेकिन उसका एक्सपीरियंस है 15 साल का, जो 50,000 सैलरी ले रहा है, और कोई काम नहीं है, इसी में बैठता है। किसी को कोई दिक्कत है, भैया ये दिक्कत हो रही है उसको, वो क्यों? उसका एक्सपीरियंस इस बेस का है। तो हमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए, तो धीरे धीरे उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है। और कुछ लोग सोचते हैं कि इतनी सारी मेडिसिन कैसे याद रखता हुआ, ज़्यादा मेडिसिन होती है तो हमें सिस्टम में फीड करनी पड़ती है। मेरे अपने मेडिकल में मुझे सब पता है कौन चीज़ कहाँ रखी है। कभी कभी मैं आउटसाइड घूमने जाता हूँ या किसी वर्क के लिए जाता हूँ, तो मैं चलिए अपने लड़के को बताता हूँ कि वो मेडिसिन वहाँ रखी होगी, क्योंकि मैंने अपने तरीके से उसे मॉडिफाई किया है, मेडिकल को मैंने अपने तरीके से उसे सजा रखा है, और मुझे ये भी पता है कि किस मेडिसिन कहाँ पे है। लेकिन जो मेरे पास लड़का काम कर रहा है उसको भी 6 महीने लगेंगे मेरे पास सेट होने में। क्यों?
उसको ये तो पता पड़ जाए कि मेडिसिन कौन सी कहाँ रखी है, लेकिन उसे ये नहीं पता ये दवाई किस काम की है। उसके लिए उसे मेरे यहाँ पे जब मैं दवाई मेडिसिन देता हूँ, पेशेंट की कंप्लेन सुनता हूँ, फिर पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता हूँ, डॉक्टर को देता हूँ, कस्टमर को देता हूँ, पेशेंट को देता हूँ। तो कुछ पेशेंट आते हैं बाई नेम मांगते हैं, भैया ये झंडू बाम दे दीजिए, भैया केरोसिन दे दीजिए। कुछ बोलते हैं कि भैया सर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, तो उसकी मेडिसिन हमें निकाल के देनी पड़ती है। तो वो लड़के ने सीखा कि भैया इसको सर में दर्द है, एक ने तो केरोसिन मांगी, उसे केरोसिन का नाम पता लगा, एक ने बोला कि मुझे सर में दर्द है, तो मैं उस सर में दर्द के लिए केरोसिन दे रहा हूँ। उसको ये पता लग गया केरोसिन तो मांगी थी उसने, पता नहीं किस चीज़ के लिए मांगी, लेकिन जब मैंने केरोसिन दी, उसने दर्द की मांगी, केरोसिन दी तो दर्द की पता लगी। तो ये एक्सपीरियंस होता है। तो धीरे धीरे केरोसिन, कॉम्बिफ्लेम, फ्लैक्सॉन और भी चीज़ें धीरे 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 वो ऐसा 6 महीने में स्ट्रक्चर बना लेता है। उसको मैक्सिमम 20-30% मेडिसिन का नॉलेज हो जाती है। हाँ, फिर 12 महीने में फिर 6 महीने और लगा लो 50%, फिर 6 महीने साल भर, उस पे ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके उसका माइंड कितना पॉश है, कितना काम करना चाह रहा है वो। तो यही एक्सपीरियंस है और इसमें कुछ एक्सपीरियंस नहीं आता है। ये भैया आपको देखो, ये आपको ना प्रॉपर समझाते हैं, इनका जो समझाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये आपको ये नहीं कि आपको 2 मिनट में वीडियो बनाया, हाँ ख़त्म कर दिया, आपको प्रॉपर समझाएंगे, संतुष्ट खुद भी होते हैं और आपको भी करते हैं ये। तो बाकी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इनसे बात करके भी अच्छा लगता है और जो भी समझाते हैं वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी आई होप आप लोगों को भी बहुत कुछ समझ में आया होगा और सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो पे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन होगा उसे भी दबाना, ताकि मेरा आने वाला वीडियो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें मेडिकल स्टोर पे कितना ज़्यादा मार्जिन मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वो वीडियो देखना ना भूलें। बाय बाय।